ओए होए ओए होए होए आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं हूँ सना और जी मेरे एक और नए व्लॉग में आप लोगों का जी वेलकम है। और जी आज है जी वीकेंड, सैटरडे है और जी हो रही है ग्रॉसरी आज जी होता है ग्रॉसरी डे। और जी बस जी ग्रॉसरी करने के लिए निकले हैं तो बाहर इतनी कोई बारिश, इतनी कोई तेज़ बारिश कि मेरे लिए गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हुआ हुआ था। खैर फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए जी हम निकले हैं ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि घर में घर में सब कुछ ख़त्म हुआ था, तकरीबन सारा कुछ ही यानी कि आने वाला था। और जी इतना कोई रश था ना, वीकेंड की वजह से बहुत रश था भाई। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी बहुत रश था, इसलिए क्योंकि आगे वीकेंड है, संडे को सब बंद होता है इसलिए। अच्छा जी एंटर होते ही हमें सबसे पहले जी ये देखें जी इतनी खूबसूरत सी जी मूलियाँ नज़र आई। बड़ी प्यारी फ्रेश सी आई हुई थी मूली। तो जी मैं और मेरे हस्बैंड ही इसके पराठे बहुत शौक से खाते हैं, तो जी हमने सबसे पहले वो ली। हमने फिर ये जी मशरूम्स लिए। मशरूम्स भी मुझे हमारे घर में बहुत खाए जाते हैं। मेरा बेटा भी और मैं भी और मेरी बच्चियां भी बहुत खाते हैं शौक़ से। और अमूमन बेटे के लिए जब ऑफ़िस के लिए लंच बनाना होता है तो मुझे उसमें काम आते हैं। और जी यहाँ पे आके भी मैंने लिया धनिया और पुदीना। अब तो मैं ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ, धनिया और पुदीना बड़ा अच्छा मिल जाता है आरडी से। पुदीना तो अमूमन होता ही है, धनिया समटाइम्स शॉर्टेज होती है इसकी। और जी बस छोटी छोटी करके चीज़ें उठानी शुरू की, क्योंकि काफ़ी कुछ आने वाला था घर में। और बस आज जाते हैं तो कल जाते हैं, बस इसी चक्करों में इतने दिन गुजर गए तो आज क्योंकि मैं जाऊँ ना मार्केट तो मैं सही तरह से चीज़ें ख़रीद के लेकर आती हूँ। मेरे हस्बैंड जाए ना वो ज़्यादा इतनी बारीकी में इतनी ज़्यादा ना डिटेल में नहीं जाते शॉपिंग में। तो बस फिर मैं जिस दिन जाऊँ उस दिन ज़्यादा ग्रॉसरी होती भी है ज़्यादा होती है और ज़्यादा वो चीज़ें मैं लेकर आती हूँ जो घर में चाहिए। अच्छा जी केले देख रहे थे, बनाना इतने अच्छे नहीं थे, बहुत ही हरे थे। तो बस जी इधर आई हूँ तो कीवीज़ बहुत अच्छी लगी हुई थी। मैंने कहा चले मैं खाती हूँ कीवीज़, तो मैंने कहा चलो कीवीज़ ले लेते हैं। बस जी ये चीज़ें साथ साथ ले रहे हैं। और भाई बनाना अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। तो बस छोटी छोटी चीज़ें करते कराते भी माशाल्लाह बड़ा कुछ आप ले हो जाता है। और भाई महंगाई तो हर जगह इतनी हुई हुई है ना, बहुत ज़्यादा हुई हुई है। लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा आरडी ही आते हैं, क्योंकि आरडी पता नहीं क्यों पता नहीं, वैसे जो जर्मन में रहते हैं उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा हो, या पता नहीं है मेरी सोच है कि मुझे आरडी कंपेयर करूँ मैं अगर बाकी मार्केट से, तो मुझे आरडी सबसे फिर भी रिजनेबल लगती है। बाकी मुझे मार्केट्स बहुत महंगी लगती हैं, इसलिए हमारी जो ग्रॉसरी होती है ना पर जो एक फ़ाइनल ग्रॉसरी होती है जैसे कि आज हो रही है उसके अलावा भी पूरा हफ्ता आता रहता है मार्केट से। तो लेकिन ये एक हमारी होती है महीने के शुरू में होती है, या महीने के एंड में होती है, या मिड में एक या दो दफ़ा लाजमी, महीने में दो दफ़ा तो लाजमी ऐसे डिटेल में ग्रॉसरी होती है। उसके बाद भी हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा आता ही रहता है। बस हम आए हुए हैं और जी चीज़ें वगैरह ख़रीद रहे हैं। और जी बस जी चीज़ें देखते हैं तो साथ ही याद आ जाता है। हालांकि मैं लिस्ट बना के लाई हुई हूँ, लेकिन जो मैंने लिस्ट बनाई है उससे ज़्यादा ही चीज़ें मैं ले रही हूँ, क्योंकि घर में मुझे वो समझ नहीं इतनी आ रही थी। तो समझ मीन्स ये कि हाँ पता तो था, लेकिन जब आओ तो आपको और चीज़ें बड़ी नज़र आने लग जाती हैं। तो जी बस हम हो रही है बच्चों की और शॉपिंग, और बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए बस फिर चीज़ें वगैरह ले रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा यहाँ से हम वो ढूंढ रहे थे कुकम्बर्स। अच्छा मैं उस दिन कॉफलैंड गई हूँ, मेरा तो मैं कहती हूँ जर्मनी आके कोई ज़ुबान का ऐसा कुछ सत्यानाश हुआ है ना, ना तो इंग्लिश आती है ना तो उर्दू आती है। समटाइम्स इतने आसान लफ्ज़
मुझे याद ही नहीं आ रहे होते। और मैं उस दिन वॉइस ओवर कर रही थी जब हम कॉफलैंड गए, वहाँ पे हमने कोकम्बर्स जो खीरे होते हैं वो लिए थे। मुझे स्पेनिश में भी आए पेपिनोज और जर्मन में भी आए गुरकन, और इंग्लिश में मुझे याद ही ना आई। मेरी ज़ुबान का तो वाकई भी मैं कहती हूँ, हमारी ज़ुबान का तो सत्यानाश हो गया है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि पहले मैंने स्पेनिश सीखी, अब जर्मन के पीछे भाग रही हूँ। तो इन चक्करों में मेरी जो अपनी जो ज़ुबान है ना वो सारी ख़राब होती जा रही है। और जो इंग्लिश आती है, जो थोड़ी बहुत चले, हमें भी इंग्लिश आती है, वो जो इंग्लिश है वो उसका भी सत्यानाश होता जा रहा है। तो जी बस अच्छा, फिर हमने वो मैं कहाँ से शुरू हुई थी, हाँ वो जो गुरकन्स जो थे, वाली जो जो कुकम्बर्स थे, वो हमने कॉफरेंट से जो लिए थे, बहुत टेस्टी थे। अच्छा जी, ये मैंने ली है यहाँ पे, ये वेगान है, यानी कि वेज फॉर वेजिटेरियन है। ये जेलीज़ यहाँ पे मार्शमेलोज़ और जेलीज़ ये बच्चे हमारे खाते हैं शौक़ से। और जैसे कि अब आ रही हैं सर्दियाँ, तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वो भी दिल चाहता है खाने को। स्पेशली रात को जब मैं और मेरे हस्बैंड बैठते हैं ना, तो हम लोग लाजमी ड्राई फ्रूट कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं। ये जो पूरी जो बेल्ट भरी हुई है ना, ये हमारी ग्रॉसरी है। ये हर हफ्ते ऐसी नहीं होती, महीने में 2 से 3 दफ़ा ऐसे होती है ज़रूर ग्रॉसरी हमारी। उसके बाद कुछ ना कुछ फिर थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, जैसे कभी दही आ रहा है, कभी ब्रेड आ रही है, कभी अंडे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फिर चलता ही रहता है। लेकिन 2 से 3 दफ़ा ये एक यहाँ की होती है ग्रॉसरी ऐसे। और उसके बाद फिर डीएम से लूँगी मैं कुछ चीज़ें, और फिर होती है गोश्त की और पाकिस्तानी सामान की अलहदा ग्रॉसरी होती है। भाई महंगाई तो बहुत हो गई है भाई, पाकिस्तान छोड़ें, यहाँ भाई बहुत महंगाई हो गई है। पहले जो आप पीछे देख रहे हैं ना, जितनी ट्रॉली भरी हुई है, जब मैं नई स्पेन आई थी ना, हम 50-60 यूरो में इस तरह की ट्रॉली भर लेते होते थे आराम से। बड़ा हमारा जी मैं कहती हूँ आप खुल के गुजारा करते थे। 50-60 यूरो में आपकी ट्रॉली फुल हो जाती थी। और अब ये जो ट्रॉली भरी है ये 120 की, अब सीधा इतना डबल रेट का फ़र्क पड़ा है। तो जी महंगाई हर जगह ही आ गई है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अच्छा जी, इसके बाद में मैं आ गई थी डीएम में। और जी डीएम से ये मैंने कुछ चंद चीज़ें जो होती हैं जो हम सिर्फ डीएम से ही लेते हैं, जैसे मेरा शैम्पू, बच्चों के सबके तो अपने अपने शैम्पूज़ होते हैं, कोई यूज़ करता है, कोई यूज़ करता है। तो जी बस वो चीज़ें ली वहाँ से। और फिर उसके बाद आ गए थे हम ये गोश्त की दुकान, तुर्कों की दुकान, यानी कि अरबियों की दुकान पे आ गए थे। और मैं ये ज़ीरा दिखा रही थी। यहाँ पे ये जो हैं इनके मसाले, इनमें सारे हमारे भी मसाले होते हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, सब कुछ होता है यहाँ पे। तो जी मैं पिछली दफ़ा पाकिस्तानी सामान गई थी, तो वहाँ से ज़ीरा नहीं लेकर आई थी शॉप से, तो ज़ीरा मैंने फिर यहाँ से ले लिया। और देखें जी माशाल्लाह, जब इधर आते हैं भाई हमें वेट करना पड़ता है, हमेशा इतना रश होता है ना, हमेशा हमें लाइन पर लगना पड़ता है। और भाई माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उनके काम में और बरकत डाले, हमेशा बहुत रश होता है। अच्छा जी, वहाँ से फिर हमने ये सब कुछ लिया था। और लेकिन चावल ये आमने सामने ही हैं 2 दुकानें। इन जो पहले गए थे उधर गोश्त भी है बहुत अच्छा फ्रेश। और यहाँ पे हम आए, वहाँ पे ऐसे में सब चीज़ें मिल गई, चावल नहीं मिले। चावल ये जो सामने पड़े हैं ना, ये वाले मैं यूज़ करती हूँ। और ये बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो खैर अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं ये फिर हम वहाँ से फिर ये चावल लिए। और फिर जैसे ही हम बाहर निकले, दोबारा से जी बारिश शुरू हो गई। भी बारिश ने तो आज बड़ी मत मारी हमारी। और जी बस जी अब हम आ गए हैं घर। ग्रॉसरी तकरीबन हो गई थी पूरी, तकरीबन माशाल्लाह से सारी चीज़ें आ गई थी। बच्चियों को मैंने बुलाया, मैंने कहा आके भैया आके सेट करो हर चीज़ को हर जगह पे जिस तरह रखना है उस तरह से सेटिंग करो उसकी। ये जो डीएम से मैंने ली थी चीज़ें, जो ये सामने पड़ी हैं, ये डीएम की हैं चीज़ें। और जी ये भी मैंने लिए थे डीएम से। ये मेरी बेटी बहुत, और मैं भी खाती हूँ वैसे, ब्रेकफास्ट में आप इसके ऊपर चॉकलेट या जैम या बटर लगा के खाएं ना, बहुत मज़े के होते हैं। और जी ये मेरी बच्चियों के लिए मैं लेकर आई थी, उन्हें बहुत पसंद है। ये फॉर वेजिटेरियन है। और ये फ्रीज़र की चीज़ें थी सारी। अच्छा जी, ये नान है, ये भी अब आ गए हैं आलडी में, बहुत अच्छे हैं। पिछली दफ़ा मैं लाई थी, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उसके ऊपर कलौंजी और तेल थे, वो बच्चे नहीं खाते शौक़ से। तो जी ये प्लेन थे, मैं इस दफ़ा लेकर आई। अच्छा जी, सामान सारा हो गया जी सेट। उसके बाद जी फिर आ गई मैं किचन में। किचन में आई हूँ मैं, और मैंने भी फटाफट झटपट सा खाना तैयार किया। हस्बैंड ने तो माशाल्लाह से, कल का पड़ा था सालन, काले चने बने हुए थे,
वो मेरे हस्बैंड ने वो तो खा लिए थे आराम से और वो खा के चले गए थे। तो फिर बच्चों ने भी इस वक्त खा लिया था, अब रात का टाइम था और मैंने कहा कि अब इन्हें मैं फटाफट रात का भी कुछ खाना बना दूँ। तो जी चिकन बोनलेस था, बड़ा वेजिटेबल्स जितनी सी सारी पड़ी, सबको मैंने वो चिकन मंचूरियन सा बना लिया मैंने, और उसके अंदर सारी चिकन वगैरह और सब कुछ डाल के अच्छा सा चिकन को फ्राई किया, सारी वेजिटेबल्स अंदर डाली, मसाले अंदर डाले और एक चिकन क्यूब अंदर डाला। और जी बस फिर उसके अंदर मैं डालूँगी चिली सॉस और सोया सॉस अच्छा सा डालूँगी मैं। और जी फिर उसके अंदर मैंने थोड़ी सी केचप भी पड़ी थी मेरे पास और केचप डाली मैंने। और अब ये जी मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए थे पानी में घोल के, और वो डाल के मैंने इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डाला था। ये जी बड़ी मज़े की मंचूरियन सी बन गई थी विद वेजिटेबल्स। चिकन मंचूरियन में ज़्यादातर वैसे नहीं होती वेजिटेबल्स नहीं होते, लेकिन मैंने डाले इसमें, मुझे हमें अच्छे लगते हैं और बच्चे इसी बहाने वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। और जी साथ मैंने बॉयल राइस किए थे जो मैंने स्प्रिंग अनियन के साथ थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन अंदर डाल के, और जी बॉयल राइस मैंने इसके साथ किए थे। और ये रात का जी हमारा हो गया था डिनर भी रेडी झटपट सा, क्योंकि बस जी ग्रॉसरी करके आए, समेटा, गोश्त आया, मैं पाए भी लेकर आई थी, गोश्त लेकर आई थी, उसके सब के पैकेट्स बनू के मैंने रखे। और जी बस करते कराते बहुत टाइम हो गया और बहुत मैं थक गई थी, किचन में खड़ी हो के मैं बड़ी थक गई थी। अच्छा जी एंड में मैंने इसके अंदर ये सेसमे सीड्स यानी कि तिल डाले थे थोड़े से, और ये जी बड़ा ही ज़बरदस्त सा बन गया मंचूरियन। और साथ ये बन गए थे प्लेन स्प्रिंग अनियन के साथ राइस मैंने बनाए थे, बड़ा मज़े का जी। ये हमारा हो गया था डिनर रेडी। चलें जी, ये था मेरा आज का बड़ा ही प्यारा सा दिन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें और जी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जी दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।